हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो गाइज अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ गाइज, ये सीरीज देखने के बाद आपको प्रीलिम्स के पजल के लिए और कौन से भी सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज में हमने डिटेल्ड वे में प्रीलिम्स लेवल के पजल पढ़े हैं गाइज, वो भी ट्रिक वाइज पढ़े हैं गाइज। अब तक हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देखा था गाइज। लाइन मेथड से आप ये पजल 1.5 से 2 मिनट में बना सकते हैं गाइज। अब गाइज कल से हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे। तो गाइज अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल्ड वे में बताया था कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट भी लाइन मेथड से कैसे बनाई जा सकती है। आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की पजल करने वाले हैं एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल की पजल करने वाले हैं गाइज। और गाइज इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मेंस के लिए एक 500 मेंस लेवल पजल सीरीज है एंड एक मेंस लेवल की रीजनिंग प्लेलिस्ट है। अब गाइज प्रीलिम्स के लिए 1000 पजल सीरीज की तो प्लेलिस्ट है, अब मेंस के पजल के लिए 500 मेंस लेवल की प्लेलिस्ट है एंड मेंस के लिए पजल छोड़ के रिमेनिंग टॉपिक के लिए ये मेंस लेवल की रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। तो गाइज अगर अब तक आपने ये तीनों प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जरूर एक बार ये तीनों प्लेलिस्ट देखिए गाइज, क्योंकि 2023 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो भी फ्री सोर्स मिल रहा है उस सोर्स को आपको देखना चाहिए गाइज। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 8 पर्सन ABMNUYVZ आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ठीक है, 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द टेबल। मतलब गाइज एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में 4 पर्सन साइड पे होंगे एंड 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठ के होंगे। अब आगे क्या दिया है, सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, मतलब इनमें से कुछ सेंटर की तरफ देख रहे होंगे एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड कुछ लोग आउटसाइड देख रहे होंगे। अब गाइस हमें नहीं पता कि कौन इनसाइड देख रहा है एंड कौन आउटसाइड देख रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि साइड वाले पर्सन इनसाइड देख रहे थे एंड कॉर्नर वाले पर्सन आउटसाइड देख रहे थे। बट गाइस यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं बताया है कि कौन इनसाइड देख रहा है एंड कौन आउटसाइड देख रहा है। मतलब यहाँ पे साइड वाला पर्सन एक इनसाइड भी देख सकता है एंड एक साइड वाला पर्सन आउटसाइड भी देख सकता है। वैसे ही एक कॉर्नर वाला पर्सन इनसाइड देख सकता है एंड एक कॉर्नर वाला पर्सन आउटसाइड देख सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑफ द इमीडिएट नेबर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन, मतलब 2 पर्सन से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे होंगे। अब ये दोनों पर्सन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, इसका ही मतलब ऑटोमेटिकली ये वाला पर्सन साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा एंड ये वाला पर्सन 101% साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 2 से ज़्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। तो अगर ये वाले दोनों पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे तो इसका ही मतलब 101% ये वाले दोनों पर्सन साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, क्योंकि गाइस अगर ये वाला भी पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता तो ये तीनों पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते। और हमें क्या बोला है कि 2 से ज़्यादा पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं फेस करेंगे। इसका ही मतलब गाइस सेम डायरेक्शन में फेस करने वाले पर्सन्स का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम 2 होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कंडीशन दी है, तो यहाँ पे सबसे पहले 8 पर्सन का सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। अब हमें नहीं पता गाइस कि ऊपर इनसाइड है क्या ऊपर आउटसाइड है, ये हम कंडीशन रीड करेंगे, बाद में कंफर्म करेंगे कि ऊपर कौन सी डायरेक्शन है एंड नीचे कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन रीड करते हैं एंड कंडीशन रीड करके उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, यहाँ पे क्या बोला है, V एंड N आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज Z, मतलब V N एंड Z का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं V इज इक्वल टू N इज इक्वल टू Z, मतलब ये तीनों का डायरेक्शन सेम होगा। आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन V एंड Z इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन Z एंड V। अब यहाँ पे Z कॉमन है, यहाँ पे V एंड Z के बीच में कितने पर्सन है, उतने ही पर्सन Z एंड Y के बीच में, मतलब Z एंड Y के भी बीच में उतने पर्सन हो गए। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, यन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब गाइज ए के इमीडिएट लेफ्ट में यन बैठ के अब यहाँ पे हु आया है। तो गाइज कभी भी आपके पजल में हु आता है तो ये हु वर्ड के पास जो भी पर्सन होता है ये हु वर्ड उसके लिए होता है। तो इसे रीड कैसे करेंगे, ए हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वी, मतलब
यहाँ पे ए एंड वी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो बीच में नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। अब गाइस आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, बी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज यम, मतलब गाइस यहाँ पे बी एंड यम का डायरेक्शन सेम होगा। अब यहाँ पे हु आया है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, यम हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब गाइस यहाँ पे यम क्या है, आउटसाइड है बोला है, तो यहाँ पे यम के नीचे आउटसाइड बना लेते हैं, ठीक है। अब यम आउटसाइड हो गया तो 101% बी भी आउटसाइड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। अब गाइस आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन यम एंड जेड इज इक्वल व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट ऑफ जेड। मतलब गाइस लेफ्ट से भी काउंट करेंगे एंड राइट से भी काउंट करेंगे जेड से, तो जेड एंड यम के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। इसका ही मतलब गाइस इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जेड एंड यम के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। इसका ही मतलब जेड एंड यम सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए, क्योंकि गाइस अगर स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा बोला होगा कि जेड के राइट से भी एंड जेड के लेफ्ट से भी जेड एंड यम के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। इसका ही मतलब अगर हम जेड यहाँ पे लेंगे तो 101% यम यहाँ पे आएगा, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आएगा। तभी तो जेड के लेफ्ट डायरेक्शन में ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे यम आएगा, एंड जेड के राइट डायरेक्शन में भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे यम आएगा। इसका ही मतलब गए जेड एंड यम के बीच में कितने पर्सन्स हो गए, 3 पर्सन्स हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड जेड एंड यम सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। तो गाइस कभी भी आपके पजल में ये वाली कंडीशन दी होगी कि जेड एंड यम के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, कब, जब हम जेड से लेफ्ट से भी काउंट करेंगे एंड जेड से राइट से भी काउंट करेंगे। तब आपको सिर्फ एक ही फार्मूला कैलकुलेट करना होगा, x - 2/2। अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, 8 नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे x की जगह 8 - 2/2 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 - 2 क्या होगा, 6/2 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बीच में कितने पर्सन्स आएंगे, 3 पर्सन्स आएंगे। तो गाइज आपको यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला से बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए ये निकाल सकते हैं, एंड डायरेक्ट जेड एंड यम के बीच में उतने नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, यू एंड यन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे यू एंड यन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, वाई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। अब गए जेड के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या बैठ के, वाई बैठ के। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे क्या बोला, यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं वी के फर्स्ट राइट एंड सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के, यू बैठ के, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हु आया है तो इसे रीड कैसे करेंगे, वी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। मतलब यहाँ पे वी एंड बी क्या है, इमीडिएट नेबर्स है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं वी एंड बी क्या है, इमीडिएट नेबर्स है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, जेड सीट ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। मतलब यहाँ पे जेड क्या है, साइड पे बैठ के, तो जेड के ऊपर साइड बना लेते हैं। अब आगे कंडीशन दी है, 2 पर्सन सीट बिटवीन y एंड b। अब गाइज y एंड b के बीच में 2 पर्सन्स हो गए, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि y एंड z के बीच में 2 पर्सन्स है। इसका ही मतलब y के इस डायरेक्शन में 2 पर्सन छोड़ने के बाद z है। इसका ही मतलब 101% y से इस डायरेक्शन में 2 पर्सन छोड़ने के बाद b आएगा। तो गाइज ये हो गया y के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे b आ जाएगा। और गाइज इस कंडीशन को हम सेपरेट भी कर देते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे फिर से हु आया है तो इसे रीड कैसे करेंगे, बी हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज वाई। मतलब गाइज यहाँ पे बी एंड वाई का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए हैं। अब गाइज यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे सूटेबल कंडीशन क्या दिख रही है कि z से 2% छोड़ने के बाद y है, फिर से y से 2% छोड़ने के बाद b है, और गाइज यहाँ पे b से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, b एंड v इमीडिएट नेबर्स है। और गाइज यहाँ पे आपको v से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि v से सेकेंड टू द राइट में u है। तो गाइज यहाँ पे कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है, तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप z कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं z यहाँ पे रखता हूँ
और जेड को मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग बनाता हूँ। गाइज आप जेड यहाँ भी रख सकते हैं और जेड को साउथ डायरेक्शन में भी फेसिंग बना सकते हैं, ठीक है। मैं जेड को नॉर्थ डायरेक्शन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि जेड के राइट डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद वाई है। और गाइज नॉर्थ डायरेक्शन के लिए राइट इस डायरेक्शन में होता है एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है। तो गाइज हमें राइट एंड लेफ्ट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जेड नॉर्थ डायरेक्शन में लेके बनाता हूँ। तो जेड मैं यहाँ पे लेता हूँ और जेड को नॉर्थ डायरेक्शन में बताता हूँ। अब जेड से राइट डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे वाई आएगा। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि y एंड b के बीच में 2% है। तो गाइज यहाँ पे y से इस डायरेक्शन में 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे b रख सकेंगे क्या? नहीं रख सकेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी z है। तो इसका ही मतलब y के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड ये 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे b आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया y से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद b। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि z साइड पे बैठा है, तो यहाँ पे z के ऊपर स्टार बना लेते हैं और स्टार मतलब क्या है? साइड है, ठीक है। अब गाइस स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पता होगा कि साइड के बाद क्या आता है? कॉर्नर आता है। इस साइड के बाद क्या आता है? कॉर्नर आता है। कॉर्नर के बाद फिर से साइड आती है, फिर से साइड के बाद कॉर्नर आता है, फिर से कॉर्नर के बाद साइड आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो गाइस यहाँ पे अगर साइड हो गई तो यहाँ पे कॉर्नर आएगा, फिर से साइड आएगी, फिर से कॉर्नर आएगा, फिर से साइड आएगी, फिर से यहाँ पे कॉर्नर आएगा, फिर से साइड आएगी एंड फिर से कॉर्नर आएगा। यहाँ पे अल्टरनेट आएंगे। इसका ही मतलब गाइज यहाँ पे स्टार मतलब क्या है? यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। स्टार मतलब क्या है? साइड है एंड डॉट मतलब क्या है? कॉर्नर है, ठीक है। तो गाइज हमने कौन साइड पे बैठ के एंड कौन कॉर्नर पे बैठ के ये भी सेट कर दिया। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जेड एंड यम के बीच में 3% है। तो गाइज जेड से आके बंद करके कौन से भी डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे यम बना लो। अब गए जेड के इस डायरेक्शन में भी 3% छोड़ने के बाद यम आएगा एंड जेड के इस डायरेक्शन में भी ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे यम आएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि z एंड y के बीच में एंड z एंड v के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो यहाँ पे z एंड y के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स दिख रहे हैं? 1 एंड 2 नंबर ऑफ पर्सन्स दिख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे z एंड y के बीच में 2 नंबर ऑफ पर्सन्स है। इसका ही मतलब 101% z एंड v के बीच में भी 2 नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। तो यहाँ पे z के इस डायरेक्शन में 2 नंबर ऑफ पर्सन छोड़ने के बाद y है, तो 101% z के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड ये 2 नंबर ऑफ पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे v आएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे कौन सी कंडीशन दिख रही है? v एंड b इमीडिएट नेबर्स है और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि v एंड b इमीडिएट नेबर्स है। तो ये भी कंडीशन हमारी हो गई। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि v के राइट में 1% छोड़ने के बाद कौन है? u है। तो गाइस हमें v का डायरेक्शन नहीं पता। एक तो v साउथ डायरेक्शन हो सकता है एंड एक तो v नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है। अगर v साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है तो v का राइट ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो गाइज v के राइट डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे हम u रख सकेंगे क्या? नहीं रख सकेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी y है। इसका ही मतलब v साउथ डायरेक्शन में नहीं फेस करता, तो v का डायरेक्शन हम नॉर्थ डायरेक्शन बना लेते हैं। अब गाइज v अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो v का राइट डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि v के राइट में 1% छोड़ने के बाद u है, तो v के राइट में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे u आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया v का डायरेक्शन नॉर्थ एंड v के सेकंड टू द राइट में कौन है? u है। तो गाइज ये भी हमने सेट कर दिया और ये भी कंडीशन हमारी हो गई नीचे की। अब गाइज यहाँ पे एक ही कंडीशन बची है कि a के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यन है। और गाइज यहाँ पे 2 ही प्लेसेस बचे। तो अगर a का डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होता है तो a के इमीडिएट लेफ्ट में यन यहाँ पे आएगा, ठीक है। और गाइज अगर a का नॉर्थ डायरेक्शन होता है तो a के इमीडिएट लेफ्ट में यन यहाँ पे आएगा। मतलब गाइज a एंड यन यहाँ पे आइदर और में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई है, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको डायरेक्शन ही सेट करना बाकी है। तो यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि a एंड v का डायरेक्शन अपोजिट है। तो गाइज अगर v का डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिख रहा होगा तो a का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ डायरेक्शन होगा। तो गाइज अगर ये साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है तो इन दोनों कंडीशन में से हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो गाइज यहाँ पे ए नॉर्थ डायरेक्शन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो गाइज ए हो गया यहाँ पे, ए क्या है? साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है और साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यन है।
तो गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि V, N एंड Z का डायरेक्शन सेम है। तो अगर V एंड Z का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन होगा, 101% N का भी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि U एंड N का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर N का डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग है तो U का डायरेक्शन गाइज साउथ फेसिंग होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि B एंड M का डायरेक्शन सेम है। तो गाइज बी कहाँ पे है? ये हो गया बी। यम कहाँ पे है? ये हो गया यम। अगर गाइज हम बी का भी डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग बनाते हैं एंड यम का भी डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग बनाते हैं तो यहाँ पे ये बी भी नॉर्थ फेसिंग हो गया, ये वी भी नॉर्थ फेसिंग हो गया एंड ये यम भी नॉर्थ फेसिंग हो गया। तो कंटिन्यू नॉर्थ फेसिंग वाले कितने पर्सन्स हो गए गाइज? 3 पर्सन्स हो गए। और गाइज यहाँ पे पजल में क्या बोला था कि नॉट मोर देन 2 इमीडिएट नेबर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। और यहाँ पे तो 3 इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेसिंग कर रहे हैं। तो गाइज ये पजल हमारी रॉन्ग हो गई। इसका ही मतलब बी का भी डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग नहीं होगा एंड यम का भी डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग नहीं होगा। तो ये दोनों का डायरेक्शन साउथ फेसिंग होगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन होगा साउथ एंड यम का डायरेक्शन होगा साउथ। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बी एंड यू साउथ फेसिंग है तो ये वी एंड जेड ऑटोमेटिकली नॉर्थ फेसिंग हो गए। ठीक है गाइज। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि बी एंड यम आउटसाइड फेसिंग है और बी एंड यम तो साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। इसका ही मतलब साउथ डायरेक्शन में हो गया आउटसाइड। तो अगर साउथ डायरेक्शन में आउटसाइड होता है तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ डायरेक्शन में इनसाइड होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे लास्ट कंडीशन बची है कि बी एंड वाई का डायरेक्शन सेम है। अगर गाइज बी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है तो 101% वाई भी साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा। तो गाइज ये हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। गाइज मैंने एक्सप्लेन किया इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको लाइन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपके लिए ये पजल 2 से 3 मिनट में बन सकती है गाइज। और गाइज आप इस लाइन मेथड से ही इस पजल के 5 to 5 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपको ये स्क्वायर निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइज। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँगा कि साइड पे कौन बैठ के, तो यहाँ पे साइड के लिए क्या है? स्टार है। तो साइड पे कौन बैठ के? एक बी बैठ के, एक जेड बैठ के, एक यन बैठ के एंड एक यम बैठ के। ठीक है, तो ये सभी के सभी पर्सन साइड पे बैठ के। अब यहाँ पे आपको बोला होगा कि कॉर्नर पे कौन बैठ के। कॉर्नर पे आपको कौन दिख रहा है? एक वी है, एक यू है, एक ए है एंड एक वाई है। ठीक है, अब गाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा कि जेड के सिटिंग अपोजिट कौन बैठ गए। तो जेड से 3% छोड़ने के बाद आपको कौन दिख रहा है? यम दिख रहा है। तो जेड एंड यम क्या हो गए? सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। तो गाइज ऐसे आप लाइन मेथड से ही सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो गाइज देखा आपने कि कैसे हमने इजी वे में बिना राइट एंड लेफ्ट में कंफ्यूजन हुए लाइन मेथड में सभी पर्सन सेट कर दिए एंड सभी के सभी डायरेक्शन भी सेट कर दिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और गाइज ऐसे ही डिटेल्ड क्लासेस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले गाइज। क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइज, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू।